अब मैं आपको जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताता हूं दोस्तों। ये वास्तव में बहुत बड़ा फैसला है। एक आग जो धीरे धीरे फैल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे विराम दे दिया, इस बात को समझना जरूरी है। और जो सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखे गए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, वो हम सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तब समझ में आएगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 2 जजों की खंडपीठ थी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच थी। मामला यूजीसी के नए नियम पर सुनवाई। पिटिशनर कौन? मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल, राहुल देवान की तरफ से याचिकाएं डाली गई। वकील कौन? विष्णु शंकर जैन, महाधिवक्ता तुषार मेहता। यह पूरी की पूरी कहानी है। और आज क्या फैसला आया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये आदेश देते हुए कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है। यानी नए नियम पर सीधे सीधे रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई, 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया है और यूजीसी को फिर से केंद्र सरकार को रेगुलेशंस बनाने के लिए कहा है और तब तक इसके संचालन पर रोक लगी रहेगी। अब इसके संचालन पर रोक लगी रहेगी तो भैया चलेगा क्या नियम? तो चलेगा वही 2012 वाला नियम जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। अब कांग्रेस के लिए तो खुशी का सबब होना चाहिए था। कहीं सुना आपने? कहीं चुपके से भी किसी ने कहा क्या? देखा, हमने जो बनाया वही चल रहा है। कुछ कहा? नहीं कहा। मैं पहले अब आपको सुप्रीम कोर्ट के पूरे नियम के बारे में बताता हूं जो फैसला दिया गया है दोस्तों। पहले आप देखिए क्या क्या निर्देश दिए गए, बहुत स्पष्ट तरीके से। जो 4 निर्देश हैं उसको देखिए। रोक, यूजीसी विनियमन 2026 के प्रवर्तन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यानी जो आदेश यूजीसी ने दिए, नए नियम बनाए थे, उस पर रोक लगा दी गई। अब ये लागू नहीं होगा किसी भी कीमत पे। कोई कंफ्यूजन में मत रहिएगा, कहीं नहीं लागू होगा।